नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रोहित लाल आप लोग को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड फिजिकल के लिए नागपुरी भाषा पढ़ रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में नागपुरी भाषा का इंट्रोडक्शन और उसके इतिहास के बारे में देखा था, जिससे एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। तो आप लोग उस वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो एग्ज़ाम में से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इस वीडियो में नागपुरी भाषा व्याकरण एवं साहित्य में आगे बढ़ते हुए हम लोग वर्ण को पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम व्यू से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से देखने को आराम से मिलेगा और एग्ज़ाम व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो अपना एक हैंड नोट भी बनाइएगा। ऐसे आप लोग को PDF चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल कॉम्पिटिशन बेसिक्स पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ दोनों वीडियो का PDF अपलोड किया हुआ है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। किसी भी भाषा को समझने, उसे बोलने एवं उसे लिखने के लिए उसके वर्णमाला को समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो इसी प्रकार से नागपुरी भाषा में भी वर्ण 2 प्रकार में होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो देखो, इसमें स्वर वर्ण क्या कहलाता है, उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड नी करल सकीला, जैसे अ, ई, व, च, क, म इत्यादि। जैसे गुरु शब्द को लिया गया है। शब्द मतलब शब्द को हम लोग नागपुरी में शब्द कहते हैं। गुरु शब्द कर 2 ध्वनि है, मतलब गुरु शब्द में 2 ध्वनि है, ग और रू। और मतलब वो यहाँ और ग और रू इकर 4 खंड करल जा सकेला, जैसे ग, अ, र, उ, दोनों ये चारों मिलकर क्या बन जाएगा, गुरु। ठीक है। इकर बाद ई शब्द मानक और खंड नहीं करल जा सकेला, मतलब कि इसके बाद ये शब्द का और खंडित नहीं किया जा सकता है। गुरु शब्द जो था इसमें मेन 2 ध्वनि था, ग और रू, और इसको 4 खंड में अलग अलग तोड़ा जा सकता था, जैसे ग, अ, र और उ, मतलब ग प्लस अ प्लस र प्लस उ इक्वल टू गुरु। इसके बाद इसे और खंडित नहीं किया जा सकता है। नागपुरी में जो वर्णों का संख्या है वो टोटल 33 वर्ण है। ठीक है। जैसे अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, टोटल 52 वर्ण है। इसी तरह से नागपुरी में जो वर्णों की संख्या है वो टोटल 33 वर्ण है। ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण कहा जाता है और एक व्यंजन वर्ण कहा जाता है। हम लोग अभी इसमें देखते हैं स्वर्ण वर्ण किसे कहा जाता है। स्वर वर्ण उ मन के कहल जाएला जेकर उच्चारण बेगर कोनो बाधा के अलघटे करल जाएला। मतलब यह हुआ कि स्वर वर्ण उस शब्द को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी बाधा के आराम से हो जाए, जैसे अ, ई, उ, ये सब जो होते हैं ये स्वर वर्ण के पार्ट हैं और इनका उच्चारण करने में किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं होता है। तो जैसे अ, ई, उ ये 3 जो अक्षर हैं या 3 जो ध्वनि हैं वो ह्रस्व स्वर्ण के पार्ट हैं। आ, ई और बड़ई उ ये जो है वो दीर्घ स्वर्ण के पार्ट है। ए और ओ ये जो है वो संयुक्त स्वर के पार्ट हैं, और कुछ होते हैं जो मात्रा में आते हैं, जैसे अ, औ और री। इनका उच्चारण जो है वो आपको नागपुरी भाषा में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। जैसे नागपुरी भाषा साहित्य में अ का जो उच्चारण है वो नहीं देखने को मिलता है। अ के जगह पे हम लोग नागपुरी में ए लिखते हैं। ठीक है। इसी तरह से हम लोग को औ का भी उच्चारण नागपुरी भाषा साहित्य में देखने को नहीं मिलता है। औ के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, तो उ लिखते हैं। ठीक है। अ उ हम लोग लिखते हैं अ उ। जैसे औरत तो हम लोग औ रत, तो इसके जगह पे लिखेंगे अ उ र त। मौलिक तो हम लोग लिखेंगे म उ ली क, मौलिक। ठीक है। इसी तरह से री का भी यूज नहीं होता है। री के जगह पे हम लोग लिखते हैं या तो हर्फी वाला री या फिर ए री। तो जैसे हो गया ऋतु, ऋतु हम लोग लिखेंगे क्या, 1 मिनट इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा। हम लोग ऋतु के लिए लिखेंगे ऋतु या फिर ऋतु। ठीक है। मतलब कि ये वाला री का यूज जो है वो नागपुरी भाषा साहित्य में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। ये फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि नागपुरी भाषा साहित्य में इनमें से किस ध्वनि का उच्चारण
नहीं होता है। कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको ए और औ का उच्चारण नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है कि नागपुरी भाषा साहित्य में ए और औ का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, ए के जगह पे क्या होता है, तो ए का उच्चारण करते हैं, और औ के जगह पे क्या लिखते हैं, अ उ। ठीक है, और आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे आता है व्यंजन वर्ण समूह। व्यंजन वर्ण समूह का उच्चारण में स्वर वर्ण समूह का मदद का दरकार होवेला। मतलब किसी भी व्यंजन का उच्चारण जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्वर भी कनेक्टेड होता है। जैसे क अ, देखते हैं कि क का जब उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, क ख अ भी आता है ना, तो क प्लस अ, ख प्लस अ। यहाँ और ख कर संगे अ लुकल बा। यहाँ क्या है कि क और ख के संगे अ छिपा हुआ है। लुकल बा मतलब ये लुकल नागपुरी में हुआ, नागपुरी में को छिपा को या साइलेंट वर्ड को हम लोग लुकल लिखते हैं। ठीक है, नागपुरी में कुछ वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। तो ये कौन कौन से वर्ण हैं, टोटल 10 वर्ण हैं जिनका प्रयोग नागपुरी में नहीं देखने को मिलता है। तो ये वर्ण आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये वर्णमाला से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखिए। ए के जगह पे ए का यूज करेंगे, औ के जगह पे अ उ। ठीक है, जैसे हम लोग अभी पिछले स्लाइड में देखे कि औरत को हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो अ उ र त लिख रहे हैं। मौलिक को क्या लिख रहे हैं, म उ ली क लिख रहे हैं। ठीक है, और भौगोलिक को क्या लिख रहे हैं, तो भ उ गोलिक लिख रहे हैं। ये सब एग्जाम्पल है इसका, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से री के जगह पे हम लोग क्या लिख रहे थे, री बड़ी ई की मात्रा वाला री या छोटी ई की मात्रा री। जैसे यहाँ दिया हुआ है, एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ रिफी लिखा हुआ था, रिफी को क्या लिखे, ये री या ये री। ठीक है, नौ, यहाँ नौ के जगह पे नौ लिखे, अण जो आता है ना, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, नौ लिख रहे हैं। जैसे गुण, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे गुण। प्राण हम लोग लिखेंगे प्राण। ठीक है, मतलब ये जो ण है इसके जगह पे हम लोग लिख रहे हैं न। इसका यूज आपको नागपुरी भाषा में देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से तलावे श मूर्धन्य फ के जगह पे केवल श लिखा जाता है या ख देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दोष, दोष को हम लोग लिखेंगे दोष। पुरुष, पुरुष को लिखेंगे पुरुष या पुरुष। जैसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ रहता है कि इन शब्दों को सुधारें या इनका कौन सा सही मिलाप है। ठीक है, तो उसमें आपको पुरुष, पुरुष या पुरुष दोनों देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों में से कोई भी रहे तो आपका आंसर हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके से जो क्षत्रिय वाला छ होता है, इसके जगह पे हम लोग ख या छ वाला जो छ होता है वो ही लिखते हैं। जैसे क्षमा, क्षमा को हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग क्षमा को लिख रहे हैं क्षमा। ठीक है, हम लोग क्षमा को क्या लिख रहे हैं, क्षमा। और छत्री को क्या लिख रहे हैं, खत्री या छत्री लिखेंगे, खत्री या छतरी लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग पक्षी को पंछी लिख रहे हैं। इसी प्रकार से त्र का जो यूज है, त्र के जगह पे हम लोग लिखेंगे तर, और ज्ञ के जगह पे लिखेंगे गे। ठीक है, गे या गे, हम लोग त्र के जगह पे लिख रहे हैं तर, और ज्ञ के जगह पे लिख रहे हैं गे। ये त्राण है। ठीक है, तो त्राण को हम लोग क्या लिख रहे हैं, तरान लिख रहे हैं। ज्ञान को क्या लिख रहे हैं, ज्ञान लिख रहे हैं। ठीक है, ज्ञान को क्या लिख रहे हैं, ज्ञान लिख रहे हैं। ओके, तो इसी प्रकार से हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा कि नागपुरी भाषा में कुछ कुछ वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। ये टोटल 10 वर्ण होते हैं। जैसे इसमें एक छूट गया है, आप लोग ये स्र जो होता है, श्री वाला जो स्र होता है, हम लोग इसका भी उच्चारण नागपुरी में नहीं करते हैं। ठीक है, स्र के जगह पे हम लोग लिखते हैं सर। ठीक है, हम लोग स्र के जगह पे क्या लिखते हैं, शर। तो टोटल 10 वर्ण है जिनका उच्चारण नहीं देखने को मिलता है। नागपुरी भाषा साहित्य में इन वर्णों का उच्चारण नहीं देखने को मिलता है। इससे आपको एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आराम से दिख जाएगा। ठीक है, देखिए एक और फैक्ट यहाँ दिया हुआ है कि नागपुरी में संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे जो आधा लिखा हुआ रहता है ना, जैसे यहाँ देखिए कृष्णा लिखा हुआ है, तो कृष्णा के जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, कृष्णा। ठीक है, और सॉरी कृष्णा लिखा हुआ था, कृष्णा के जगह पे हम लोग ये जो आधा फ है, संयुक्ताक्षर है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, तो इसके जगह पे लिखेंगे कि फ ना।
इसी तरह से तृष्णा है तो तृष्णा की जगह पे हम लोग लिखे तृष्णा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोग इसको अच्छे से मगअप कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने ये पिछले वाले स्लाइड में जो देखा था, एक मिनट इसको क्लीन कर लेते हैं। ये जो आपका ई है, ई को हम लोग बोलते हैं अपनिहिती संबंध विशेषता। ठीक है, अपनिहिती संबंध विशेषता। अपनिहिती संबंध विशेषता का कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं चाल, ठीक है, तो नागपुरी में फिर लिखा जाता है चाइल। इसी तरह के फिर एग्जाम्पल है दाल, दाइल, ढाल, ढाइल, भांति, भाइंत। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसको अपनिहिती शब्द संबंध, अपनिहिती संबंध विशेषता के रूप में जाना जाता है। चाइल अपनिहिती नागपुरी भाषा कर विशेष होके नागपुरी में इकर प्रयोग दोसर भाषा में बगरा होला। ठीक बा, नागपुरी में इसका प्रयोग होता है, चाल को चाइल लिखते हैं और दूसरे भाषा में इसको हम लोग बगरा लिखते हैं। अब देखिए कुछ कुछ वर्ण का लोप भी होता है। जैसे देखिए नागपुरी में देवनागरी के जैसा बहुत सारा वर्ण नहीं दिखता है। ठीक है, जैसे हम लोग देवनागरी में क्या पढ़ते हैं, 52 वर्ण पढ़ते हैं और यही नागपुरी में टोटल 33 वर्ण देखने को मिलते हैं। नागपुरी में टोटल 10 वर्णों का यूज नहीं होता है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, ऐ, औ, ऋ, ण, तलाविश, मूर्धन्यश, छ, त्र, ज्ञ और श। ये 10 वर्ण हैं जिनका इस्तेमाल नागपुरी भाषा साहित्य में नहीं देखने को मिलता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। मैं आप लोग को अच्छे से समझाने का कोशिश किया हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे अगला वीडियो जो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।